कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। आपका तो केवल वक्त आया था, हमारा युग आएगा। आपका तो केवल वक्त आया था, हमारा युग आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं और आज है 16 मई 2024 और 16 मई 2024 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर यह है हमारा 270वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करवाया है और वो वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके अलावा वो आप कैसे देख सकते हैं, तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर वो अलग अलग जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अनुसार भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें, उसमें मैं आपको एक मिनट में कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूँ, प्लस मैं आपको स्टैटिक जो जीके होता है वो भी इसी में शामिल करके बताने वाला हूँ। तो जो ये स्पेशल डोज है ये आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप करंट अफेयर देखेंगे तो विश्व और जो इंडिया का करंट अफेयर है वो आपको एक वीडियो में अलग से मिलेगा और इसके अलावा जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो एक वीडियो में अलग से मिलेगा। पर हमारे यहाँ आपको ये सुविधा मिलती है कि तीनों करंट अफेयर एक ही वीडियो में शामिल होती है, प्लस आपका स्टैटिक जीके भी होता है। तो ये वीडियो आप जरूर देखा करें, इसके नोट्स भी जरूर और बनाया करें और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते देखते आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा चाबार बंदरगाह का संबंध किस देश से है? तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ये काफी अखबारों में चर्चा में रहा था और इस पर अब कुछ जो देश है उन्होंने आपत्ति भी व्यक्त की है। तो वो कौन सी जो चाबा बंदरगाह है वो पहले तो किस देश में वो देख लेते हैं, फिर क्यों ये आपत्ति यहाँ पर व्यक्त की गई उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कहां पर है, किस देश में ये चाबार बंदरगाह है? तो ये है ईरान के अंदर, ये आप सभी को पता होगा। अब ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये जो चाबार बंदरगाह है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है पिछले लगभग 8-9 वर्षों से 8 या 9 वर्षों से भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। शुरुआत कब से हुई थी इस निर्माण की? तो 2016 से ये शुरू किया गया था निर्माण करना, अब जाकर ये पूर्ण हुआ है। और इसके अलावा फिर क्या हुआ कि अब ये जो 10 साल के लिए भारत को, क्योंकि इसमें जो सारा खर्चा हुआ था वो भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था, तो इस कारण अब क्या हुआ कि इसे लीज पर दे दिया गया। कितने साल के लिए? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए भारत को ईरान द्वारा लीज पर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इसका जो सारा कंट्रोल है अब भारत सरकार द्वारा जो किया जाएगा। और भारत की वो कौन सी कंपनी है जो ये सारा ये देख रेख करेगी? तो इसका नाम है इंटरनेशनल पोर्ट ग्लोबल इंडिया पोर्ट ग्लोबल, जो एक इंटरनेशनल इस नाम से एक जो ये एजेंसी है या कंपनी, इसके द्वारा इसमें जो देख रेख की जाएगी। तो इस कारण अब क्या हुआ कि इस तो ये बंदरगाह जैसे ही भारत को सुपुर्द किया गया, तो जो यूएसए है उसने अपनी आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो सुपर पावर होता है वो अन्य कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसे कम करने की कोशिश करता है या उसे रोकने की भी कोशिश करता है। तो इस कारण इस पर प्रतिक्रिया की है यूएसए ने कि हम बैन कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इस कारण ये चर्चा में रहा था और ये कहाँ पर है? ईरान में। ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे आप सभी को पता होगा ये भारत का मैप है, इसके ऊपर ये कुत्ते की साइज का एक कौन सा है जो देश है वो पाकिस्तान है और उसी के बगल में है ऊपर की साइड अफगानिस्तान है और उसके जो पश्चिम की तरफ है ईरान है। तो ईरान में ये बंदरगाह स्थित है। और इसके अलावा ईरान की राजधानी है वो है तेहरान और ईरान की जो मुद्रा है वो है दिनार, ये आप थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ईरान में ही 1971 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, रामसर जो स्थल है वहां पर जो आर्द्र भूमि जो सम्मेलन हुआ था, वेटलैंड आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा फिर
ये लागू कब हुआ था? तो 1975 में लागू हुआ था। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1985 है, इसमें भारत इसका सदस्य बना। तो ये भी इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है एडवांस जो स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। अब थोड़ा सा चमगादड़ आ गई है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देश का नाम है चीन, आप सभी को पता होगा। राजधानी है वो है बीजिंग। और आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर 19वां एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो किया गया था चीन के बीजिंग शहर में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा यांगटीसी जो नदी है वो चीन के अंदर प्रवाहित होने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो शंघाई शहर है वो यांगटीसी नदी के पास स्थित है। और इसके अलावा एक और ये ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो वो है पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गई इसकी संपूर्ण जानकारी। और इसके बाद आप सभी को पता होगा एक श्रीलंका में हाल ही में बंदरगाह था जिसे मतलब भारत सरकार द्वारा हैंडल किया जाएगा। उसमें भारत और रूस दो देश मिलकर इस बंदरगाह को हैंडल करने वाले हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये होगा पहला क्वेश्चन और इसका डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा या हाल ही में प्रोफेशनल इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग का आयोजन किस देश में किया जाएगा या कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है वो है भारत, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है वो है नेपाल। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। और अब कौन सा गेम है? तो पिगल बॉग ये जो ये गेम है इसमें कुल 3 गेम शामिल होते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एक और गेम होता है, कौन सा होता है? बेसबॉल। ये एक बेसबॉल नहीं होता, एक होता है टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया और टेनिस हो गया। ये 3 गेम शामिल करके तीनों को मिक्सअप करके एक गेम बनाया गया जिसका नाम है पिगल बॉल। इसका हाल ही में जो पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है भारत में 2024 एंडिंग या स्टार्टिंग 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसका इंटरनेशनल जो लेवल पर जो भी भारत में 2023 के अंदर कौन सा जो इंटरनेशनल लेवल पर या विश्व स्तर पर प्रतियोगिता हुई है? तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा विश्व कप का आयोजन किया गया था भारत के अंदर, जिसमें विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया, 6 बार जीती थी और भारत इसमें उप विजेता रहा था, ये भी आप सभी को पता होगा। और शाहरुख खान को और इसके अलावा सचिन को दोनों को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब होगा T20 वर्ल्ड कप, जो T20 होने वाला है वर्ल्ड कप, उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यूएसए में किया जाएगा। और उसके अलावा कहां पर? एक और देश है वेस्ट इंडीज, इन दोनों में किया जाएगा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कुल 3 लोगों को अभी तक बनाया गया है। किन किन को बनाया गया है? एक हुसैन बोल्ट को बनाया गया है और इसके अलावा एक बनाया युवराज सिंह को बनाया गया है और एक है जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है क्रिस गेल। इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। कुल 20 देश की टीम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और श्रीलंका के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, आप सभी को पता होगा। अब आपको क्या कमेंट बॉक्स में एक उत्तर, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आपको देना है कि श्रीलंका के पहले किस नाम से जाना जाता था और कौन सा वो भारत का शासक था जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। और प्राचीन नाम श्रीलंका का क्या है? तो ये दोनों आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखने। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो आप सभी को बताना है कि बीएसएनएल है जो कि भारतीय ही कंपनी है, सरकारी कंपनी बीएसएनएल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन है इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ? तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब बीएसएनएल ने घोषणा की कि है पूरे भारत में हम 5G सेवा लॉन्च करने वाले हैं। ऑप्शन ए है जुलाई माह में, ऑप्शन बी है वापस जनवरी माह में, ऑप्शन जो सी है अगस्त माह में और ऑप्शन डी है वो दिसंबर माह में। तो कब शुरुआत होगी पूरे भारत में एक साथ बीएसएनएल 4G की? तो ये की जाएगी अगस्त 2024 के अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है। 5G पर बीएसएनएल अभी 4G पर काम कर रहा है। जब ये 6G आएगा तो ये 5G पर काम करेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है और सरकारी आप सभी को पता होगा पीछे चलती है हमेशा प्राइवेट कंपनियों से। जो
रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो कह सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले 5G की शुरुआत की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा BSNL के बारे में आपको काफ़ी कुछ इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक MD या CEO कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ये थे कुल 3 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है USA, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है वो है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है वो है कनाडा। तो आपको ये बताना है कि 2024 के अंदर एक समिट हुई है, जिसका वो समिट है वो है विश्व हाइड्रोजन समिट, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो आपको सी दिखाई दे रहा है, नीदरलैंड। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो क्या है कि ये जब आप सभी को पता होगा कि भविष्य के अंदर भविष्य की गैस जो ये कह सकते हैं कि भविष्य में सबसे अधिक काम आने वाला जो गैस है वो है हाइड्रोजन। इसे कहते हैं भविष्य की जीवन शैली। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, भविष्य की जीवन शैली किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन। और ये इसका जो कार्बन उत्सर्जन है वो 0% है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्बन उत्सर्जन है ना 0% है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इससे संबंधित मतलब इसका कैसे उपयोग करना है, फ्यूचर के लिए कैसे रखना इत्यादि पर चर्चा हुई है। तो ये एक समिट का आयोजन किया गया और ये कहाँ पर गया? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है वो है एम्स्टर्डम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि नीदरलैंड के वर्तमान में कौन है PM और कौन है वहाँ के राष्ट्रपति। तो ये दो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीदरलैंड के कौन कौन है। और इसके अलावा आप सभी को पता है USA के बारे में काफ़ी कुछ मैं बताता रहता हूँ। आज आपका ये एक सवाल देता हूँ कि USA आज़ाद कब हुआ था? आज़ाद कब हुआ था USA? आप बोलते हैं ना कि इतना एडवांस कैसे हैं USA, भारत इतना पीछे कैसे हैं? आप सभी को पता है कि ये आज़ाद कब हुआ था? तो इसे आज़ादी मिली थी 1700 के लगभग, 1750, ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर 1700 में ये आज़ाद हुआ था। तो देख लो। और भारत कब हुआ था? 1947 के अंदर। इतना डिफरेंस है, इसलिए ये आगे है भारत से, वरना ये भारत से आगे नहीं होता। यूएसए राजधानी है वॉशिंगटन DC। और ये किस नदी के किनारे है वॉशिंगटन DC? तो ये है आपके किस नदी के किनारे? पेंटागन नदी है उसके किनारे वॉशिंगटन DC, ये भी आपको ध्यान है। और वॉशिंगटन DC के अंदर वो बड़ी संस्था का मुख्यालय है, कौन कौन से? IMF, आप सभी ने नाम सुना होगा, IMF और IMF, एक और है वर्ल्ड बैंक। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, इन दोनों का जो स्थापना हुई थी वो किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1944 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके तहत इन दो संस्था की स्थापना की गई। और वर्तमान में IMF के कौन है हेड? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और विश्व बैंक के कौन है अध्यक्ष? तो वो है अजय बंगा, भारतीय मूल के अजय बंगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इन दोनों को कहते हैं जुड़वा बहने कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने बता दिया, कनाडा आप सभी हैं, कनाडा और भारत के बीच हाल ही में कुछ विवाद हो गए थे किसी मतलब मुद्दे को लेकर। तो कनाडा की राजधानी है वो है ओटावा, ये आपको इसमें ध्यान रखना। और जस्टिन ट्रूडो है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कनाडा के बारे में। नीदरलैंड मैंने बता दिया, भारत के बारे में आपने चर्चा कर ली है। आपको ये बताना है कि 2023 में भारत ने किस सम्मेलन की जो मतलब मेजबानी की है वो भारत ने की गई, ये आपको क्रम से कमेंट बॉक्स में बताना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैंने डिटेल से बताए, ये थे भारत और विश्व के करंट अफेयर। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ये है स्पेशल जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का 5 क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC कहां पर बन रहा है? ऑप्शन ए है वो है भिवाड़ी। और भिवाड़ी वर्तमान में कहां पर है? पहले भिवाड़ी जो भिवाड़ी स्थल है वो था अलवर के अंदर, पर ये वर्तमान में वो है खैरतल तिजारा के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओशिया आप सभी को पता होगा जोधपुर ग्रामीण के अंदर, बोरानाडा जोधपुर शहर के अंदर, पालगांव पाली के अंदर। तो इन चारों ऑप्शन में से कहां पर राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा अन्य देखें तो ये जो भिवाड़ी है इसे राजस्थान का आधुनिक औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेज की स्थापना की गई है। सेज द्वारा ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग देशों के जवान बनाए गए हैं
सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये सेज की फुल फॉर्म होती है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि मतलब मान लो कोई एक स्पेशल देश है या एक स्पेशल अलग अलग टाइप की कंपनियां स्थापित करना चाहता है तो उनके लिए एक अलग से क्षेत्र आवंटित कर दिया जाता है, तो इस कारण उसे सेज कहते हैं, जो स्पेशल आर्थिक जोन के रूप में आता है यहाँ पर। और आधुनिक रूप से आप सभी को पता होगा भिवाड़ी काफी कुछ एडवांस में चल रहा है, इस कारण यहाँ पर सीएफसी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ओशिया क्यों चर्चा में, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे यहाँ पर जो ओशिया घूमने के लिए। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। ओशिया में प्राचीन मंदिर हैं, सूर्य मंदिर भी ओशिया में स्थित है। और इसके अलावा माँ सच्चाई माता का मंदिर भी स्थित है ओशिया के अंदर। और उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो ओसवाल जैन समाज है इनकी कुलदेवी है सच्चाई माता, जो कि उनका प्रमुख मंदिर है वो ओशिया के अंदर स्थित है। वारानाडा काफी कुछ जो ये विकसित औद्योगिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और राजस्थान का पहला जो यहाँ पर जो कौन सा पार्क स्थापित किया गया ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और पालगांव आप सभी को पता होगा कि जो राजीव गांधी खेल थे अब उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल का जो प्रथम संस्करण था उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, पालगांव पाली के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और पालगांव को हाल ही में फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये राजस्थान सरकार की योजना है और इस पर काम किया जा रहा है। तो ये हो गई इस क्वेश्चन की डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर चीतों के लिए सबसे बड़ा एक बाड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा बार बार चीते उसी स्थान पर आ रहे हैं अन्य जो स्टेट है उसको छोड़कर। ऑप्शन ए है वो है रावतबाटा, और रावतबाटा वर्तमान में कहां पर है तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देवली वर्तमान में कहां पर है, टोंक के अंदर है। फलसून कहां पर है ये आप मुझे बताना है। और ऑप्शन जो बी है वो ए व बी दोनों। तो हाल ही में रावतबाटा है जो चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर चीता के लिए या बड़ा बड़ा मतलब एक बाड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा इसकी सीमा लगती है। अगर हम राजस्थान का मैप बनाए तो यहाँ पर मतलब इसकी सीमा है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश से ही जो कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो बार बार अब राजस्थान में आ रहे हैं। तो अब अधिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि यहाँ पर इनके लिए बड़ा बनाया जाएगा। तो इस कारण अब राजस्थान में भी होगा पर्यटन का विकास और हो गई आर्थिक स्थिति मजबूत। और इसके अलावा राजबाड़ा आप सभी को पता है राजस्थान का पहला और देश का दूसरा परमाणु संयंत्र यहीं पर स्थापित किया गया था। और किस पर आधारित है तो ये कोयला पर आधारित है। देवली टोंक कोई एक दो विशेषता है तो आप बता देना। तो ये थे कोई 6 क्वेश्चन फुल डिटेल से जानकारी। काफी कुछ दिन के बाद ये लॉन्ग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। फिर मिलेंगे कल इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।